हेलो फ्रेंड्स, डेली डिक्टेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, जो लोग भी उत्तराखंड एपीएस या किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस डिक्टेशन को ज़रूर लिखें। यह डिक्टेशन 5 मिनट की है, जिसमें लगभग 400 शब्द हैं। यह डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगी। स्टार्ट। सूर्य केंद्र में है या पृथ्वी? कौन किसका चक्कर लगाता है? शायद आज किसी व्यक्ति से यह प्रश्न पूछा जाए तो वह आसानी से इसका जवाब दे सकता है कि सूर्य केंद्र में है। लेकिन इस सत्य पर पहुंचने की राह वर्तमान में जितनी आसान दिखाई देती है उतनी है नहीं। मध्यकाल तक इस तथ्य को लेकर संभवतः सर्वसम्मति रही होगी कि पृथ्वी केंद्र में है तथा सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अथवा ऐसा हो सकता है कि जब चर्च या पादरियों ने बता ही दिया है कि पृथ्वी केंद्र में है, तो फिर हमने इस पर संदेह व्यक्त करने की हिम्मत नहीं जुटाई कि इस तथ्य की प्रामाणिकता की जांच करें। लेकिन कुछ विवेकशील मनुष्यों को इस तथ्य की प्रामाणिकता पर संदेह आया होगा और उनके विवेक ने सत्य की खोज के लिए उन्हें प्रेरित किया होगा। अंततः वे इस सत्य पर पहुंच ही गए कि पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य केंद्र में है तथा पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। परंतु कहा जाता है कि सत्य कड़वा होता है। जब हमारे सामने सत्य आता है तो उसे स्वीकारना आसान नहीं होता। मध्यकाल में चर्च की सत्ता को चुनौती देना कितना कठिन था, इस बात को हम अच्छी तरह जानते हैं। इसके बावजूद कोपरनिकस, ब्रूनो व गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों ने अपने विवेक के बल पर यह खोज करने का प्रयत्न किया कि वास्तव में सत्य क्या है और समाज के विपरीत अपने मत का प्रतिपादन किया। ब्रूनो को तो सत्य की खोज के लिए जिंदा जला दिया गया। इसी क्रम में निबंध के शीर्षक के अनुरूप एक प्रचलित कहानी की भी चर्चा करना महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बार एक राजा के दरबार में 2 महिलाएं आईं जो किसी बच्चे को लेकर अपना अपना दावा प्रस्तुत कर रही थीं। इस परिस्थिति में राजा के लिए न्याय करना बहुत मुश्किल हो गया। आधुनिक काल के समान उस समय डीएनए जैसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी जिससे समस्या का उचित समाधान किया जा सके तथा न्याय हो सके। अतः राजा ने अपने विवेक का प्रयोग किया और सत्य को खोजने का प्रयत्न किया। राजा ने क्रोधित होकर कहा कि इस बच्चे के तलवार से 2 हिस्से कर दिए जाएं एवं दोनों महिलाओं को एक एक हिस्सा दे दिया जाए।
राजा के इतना कहने पर उनमें से एक महिला ने तुरंत कहा, महाराज, आप बच्चे को इस महिला को दे दीजिए। उस महिला के मुख से ऐसी बात सुनकर राजा समझ गया कि बच्चा किसका है और न्याय सामने आ गया। स्टॉप।